हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। कल हमने काल सर्प दोष के बारे में एक वीडियो देखा था, जिसमें हमने देखा था कि काल सर्प दोष कुंडली में कैसे देखा जाता है, उसकी क्या योग या कंडीशंस प्लैनेट्स की होनी चाहिए कुंडली में। और उसमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी। पहली ये कि राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं और हमेशा जो है वो वक्री रहते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन राहु और केतु एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा अगर राहु और केतु से के एक्सिस से बाहर हो, तब बाकी सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के एक तरफ ही होने चाहिए। अगर चंद्रमा उससे बाहर है तो अर्धकाल सर्प दोष माना जाता है। और अगर 2 या उससे ज्यादा प्लैनेट्स राहु केतु के कवरेज से बाहर हैं तो काल सर्प दोष नहीं माना जाता है। और तीसरी चीज यह है कि राहु वक्री चलते हुए, मतलब अगर वो चौथे घर में है तो 5वें में नहीं जाएगा, तीसरे की तरफ जाएगा। उसको चलते हुए अगर वो जन्म के पहले 7 साल में 4 घर कवर करता है, क्योंकि 18 महीने में एक घर में चेंज करता है, तो उन चारों घरों में बाकी के 7 प्लैनेट्स कवर होने चाहिए, तभी काल सर्प दोष माना जाता है। तो आज हम देखते हैं कि बाकी के जो 6 घर हैं उसमें राहु केतु की जब प्लेसमेंट होती है तब काल सर्प दोष के क्या असर होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं और किन स्थितियों में काल सर्प दोष का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है कुंडली में अपने आप। और फिर हम देखेंगे कि काल सर्प दोष के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि तक्षक काल सर्प दोष क्या होता है। अगर आपका राहु 7वें घर में बैठा हो और केतु लगन में बैठा हो, यानी पहले घर में बैठा हो, तब काल सर्प दोष की स्थिति बन सकती है। लेकिन उस केस में जो बाकी के 7 प्लैनेट्स हैं वो केतु और राहु के बीच में, यानी पहले से 7वें घर के बीच में होने चाहिए। ऐसी स्थिति में तक्षक काल सर्प दोष में मैरिटल लाइफ यानी वैवाहिक जीवन पे असर पड़ता है, प्रोफेशंस पे असर पड़ता है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं ऐसे जातकों के। और ऐसे जातकों को ऑकल्ट साइंसेस में, ऑकल्ट साइंसेस मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है और इस टाइप की जो साइंसेस हैं उसमें काफ़ी दिलचस्पी होती है। ऐसे जातकों का 27 साल की उम्र तक नॉर्मल लाइफ रहती है, लेकिन उसके बाद 60 साल में वो जो है संन्यास की तरफ मुक्सर होते हैं। आइए कारकोटक काल सर्प दोष के बारे में जानते हैं, जो तब होता है जब राहु आपके 8वें घर में हो और केतु जो है वो दूसरे घर में हो और बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं वो दूसरे और 8वें घर के बीच में हो। और राहु, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमेशा वक्री चाल चलता है, तो 7 साल में वो 4 घरों में चलते हुए बाकी के सारे प्लैनेट्स को कवर करना चाहिए। ऐसे जातकों को अपने जीवन में जो विषैले जानवर हैं, सांप, बिच्छू, इस टाइप के विषैले जानवर हैं, उनसे खतरा रहता है। जो इनका प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उससे संबंधित चीजें, कोर्ट केसेस से संबंधित चीजें और इनको सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स रह सकती हैं जीवन भर। लेकिन इनको कुछ इम्प्रूवमेंट 33 साल की उम्र के बाद आएगा। अब हम देखते हैं कि शंखचूड़ काल सर्प दोष में क्या होता है। शंखचूड़ काल सर्प दोष जो है वो राहु अगर 9वें घर में हो और केतु तीसरे घर में हो तब बनता है। लेकिन उस स्थिति में केतु से राहु के बीच में, यानी तीसरे से 9वें घर के बीच में सारे प्लैनेट्स होने चाहिए। राहु अपनी वक्री चाल चलते हुए पहले 7 साल में 4 घरों में ही बाकी प्लैनेट्स को कवर करना चाहिए।
ऐसे में पिता को और जातक के जो पड़पौत्र होंगे या पड़पौत्रियां होंगे उनको, उनकी सम्मान को, रेपुटेशन को, इससे संबंधित इश्यूज होते हैं। साथ ही ऐसे जातक जो है वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होते हैं। उनके ऊपर कभी आप ये नहीं कह सकते कि वो विश्वास के साथ कि वो ऐसा ही करेंगे, वो कैसा भी कर सकते हैं। और ऐसे जातकों को ज़्यादातर धर्म कर्म के मामलों में रुचि नहीं रहती है। ऐसे जातकों को भी 33 साल की उम्र के बाद में इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। आइए अब हम देखते हैं घातक काल सर्प दोष, जो कि राहु अगर 10वें घर में हो और केतु चौथे घर में हो तब जो है वो बनने की संभावना होती है। देखिए, चौथा घर आपका माता का घर है, वो मन का घर है, आपके घर का जो आप निवास स्थान है, आपका घर है, जहां आपने घर खरीदा है उसका घर है। और 10वां स्थान आपके प्रोफेशन का और फादर का घर है। तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु 10वें और चौथे घर में है। बाकी सारे प्लैनेट्स चौथे घर से 10वें घर के बीच में हैं और राहु वक्री चाल चलते हुए 7 सालों में इन 7 प्लैनेट्स को कवर करना चाहिए। ऐसे जातकों को चोरी होने का नुकसान भय रहता है, दिल संबंधित बीमारियों का भय रहता है, फाइनेंसेस का भय रहता है और हर काम में रुकावटों का भय रहता है। ऐसे जातकों को 42 साल की उम्र के बाद में इम्प्रूवमेंट आता है। अब हम देखते हैं विषधर कालसर्प दोष, जो कि राहु के 11वें घर में होने से और केतु के 5वें घर में होने से बनता है। याद रखिए, जो 11वां घर है वो आपका आय का स्थान है, इनकम का स्थान है, और जो 5वां घर है वो आपका फैमिली हैप्पीनेस का और संतान भाव कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स बाकी के बचे हुए, वो 5वें से 11वें घर के बीच में होने चाहिए। राहु वक्री चाल चलते हुए पहले 7 साल में 4 घरों को कवर करता हुआ बाकी 7 प्लैनेट्स को कवर करना चाहिए। ऐसे जातकों को परिवार संबंधी समस्याएं, अधिकारियों से संबंधित समस्याएं, पैसा और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उससे संबंधित समस्याएं और दोस्तों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं और आती भी हैं। ऐसे जातकों को इम्प्रूवमेंट 48 वर्ष की उम्र के बाद मिलने की संभावना रहती है। तो हम देखते हैं कि शेषनाग काल सर्प दोष। राहु अगर किसी की जातक के 12वें घर में है और केतु 6ठे घर में है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, और बाकी के सारे प्लैनेट्स केतु से राहु के बीच में, यानी 7वें घर से 6ठे घर से और 12वें घर के बीच में हो, तब ये काल सर्प दोष बनने की स्थिति होती है। लेकिन राहु को वक्री चाल चलते हुए पहले 7 साल में इन 4 घर कवर करते हुए 7 प्लैनेट्स को कवर करना चाहिए। चंद्रमा, जैसा मैंने पहले बताया था, इस दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए, और 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स, 2 या उससे ज़्यादा प्लैनेट्स इस दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए, तभी काल सर्प दोष माना जाएगा। ऐसे जातकों को दुश्मनों से समस्याएं रह सकती हैं, आंखों की समस्याएं काफ़ी हो सकती हैं, खर्चे इनके बहुत ज़्यादा होंगे, यात्राओं में बहुत कष्ट होगा, इनको अपनी आदतों से ये खुद और दूसरे भी परेशान होंगे, और इनको राजनीति से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं ना। और राजनीति का मतलब ये नहीं है कि ये राजनीति के क्षेत्र में हो, घर में, अपने काम में, सोशल सर्कल में ये राजनीति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे जातकों को 54 साल की उम्र के बाद में थोड़ा आराम आ सकता है। अब हम देखते हैं कि काल सर्प दोष होने के बावजूद कुंडली में ऐसी कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं या योग होते हैं जिससे कि काल सर्प दोष का असर या तो कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर राहु जहां पर भी बैठा है उस घर का स्वामी या तो बहुत स्ट्रांग है, राहु से ज्यादा स्ट्रांग है,
या उस घर का स्वामी स्ट्रांग होते हुए राहु को देख रहा है तो काल सर्प दोष का असर खत्म हो जाता है। राहु जिस नक्षत्र में बैठा हो वो नक्षत्र का स्वामी अगर बहुत स्ट्रांग है तो काल सर्प दोष का असर खत्म हो जाता है। अगर राहु नीच का हो यानी वृश्चिक राशि में हो, राहु वृश्चिक राशि में नीच का होता है और मेष राशि उस वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो अगर राहु वृश्चिक राशि में नीच का बैठा हो और जिस घर में वो बैठा हो उसकी राशि जो है मतलब क्योंकि मंगल ही है, वृश्चिक राशि जो है वो मंगल होते हैं, मंगल अगर बहुत स्ट्रांग है तो काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। राहु अगर किसी नीच ग्रह के साथ बैठा हो तो राहु की दशा और अंतर्दशा में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और अगर राहु किसी शुभ प्लैनेट के साथ बैठा हो तो ऐसी स्थिति में राहु की दशा और अंतर्दशा में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिससे कि काल सर्प दोष का असर या तो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि काल सर्प दोष का पूजन कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले चंद्रमौलेश्वर मंदिर उज्जैन में जो महाकाल में ही है, गया जी का पूजन करने से, चंद्रमौलेश्वर मंदिर त्र्यंबकेश्वर में, और कर्नाटक में एक भैरव टेम्पल है गोकर्णा में जो नागेश्वर और काल भैरव का मंदिर कहलाता है, वहां पर पूजन करने से काल सर्प का दोष खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था काल सर्प दोष के बारे में पूरी जानकारी। मैंने जैसा पहले भी बताया था कि हर टाइप के काल सर्प दोष के पूरे इफेक्ट्स मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो मैंने मोटे तौर पर बताया है कि हर टाइप के काल सर्प दोष में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। आप अगर अपने कुंडली के बारे में या अपने परिजनों की कुंडली के बारे में और जानना चाहते हैं या आपको जो समस्याएं आ रही हैं उसके आप वैदिक ज्योतिष के मुताबिक उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी एस्ट्रोलॉजी में आपको और क्या सुनने की इच्छा है या जानने की इच्छा है वो मुझे बताइए, मैं उन वीडियोस से उनको कवर करूंगा। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अनूठी चैनल पर एस्ट्रोलॉजी के अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, रेसिपीज, गुफ्तगू जिसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और अलग अलग प्रेरक कथाएं बताई जाती हैं। तो अनूठी के वीडियोस को देखते रहिए और अनूठी पर आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।